जोहार ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, मैं सचिन चंद्र आपको दोबारा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा है वो सेमेस्टर 2 बीएससी बीटेक बीई वालों के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो सीरीज चल रहा है वो रियल एनालिसिस का चल रहा है, और उसमें से जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है रियल नंबर, और वो सब चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 रियल नंबर रियल एनालिसिस, मेन चैप्टर रियल एनालिसिस, उसमें चैप्टर 1 रियल नंबर, और सेमेस्टर 2 याद रखिएगा, सेमेस्टर 2। ठीक है, पेपर 3 याद रखिएगा, पेपर 3 सेमेस्टर 2। ओके, लेक्चर नंबर 3 आज देखिए कॉम्बिनेशन बैठ गया, पेपर 3 लेक्चर 3 है ना। लेक्चर 3 आज हो रहा है। ठीक है, थ्योरम्स मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला थ्योरम, अब आज 2 थ्योरम मैं बताऊंगा, और हो सके तो समय मिले तो और भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला थ्योरम में क्या कह रहा है और दूसरा थ्योरम में क्या कह रहा है कि ए और बी कोई रियल नंबर है। अब बी मालूम नहीं है कि वो कैसा रियल नंबर है, आई डोंट नो, बट हमको ये मालूम है कि ए कैसा रियल नंबर है। ए एक नॉन जीरो रियल नंबर है, ए जीरो नहीं हो सकता, कतई जीरो नहीं हो सकता है ए। लेकिन ए कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता है। और बी रियल नंबर तो है ही, वो कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी है ना। तो विथ ए डॉट बी इक्वल टू 1 आपको दे दिया है, तो आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, देन बी इक्वल टू 1 बाई ए, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आप दूसरा नंबर वाला भी एक बार देख लीजिए क्या करना है दूसरे नंबर वाले में। तो दूसरे नंबर में बोलता है कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, अगर ए डॉट बी 0 है, देन आइदर ए बराबर 0 या फिर बी बराबर 0। अगर आपका ए डॉट बी बराबर 0 है तो फिर या तो आपका ए 0 होगा या तो आपका बी 0 होगा, मतलब ये या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सेकेंड टाइम में हम इसको प्रूफ करेंगे, अभी फर्स्ट टाइम में ये वाला प्रूफ करते हैं, पहला नंबर वाला। तो चलिए कैसे प्रूफ होता है देखते हैं। सिंस हम देखिए ये हमारा सिंस हमें दिया हुआ है ए नॉट इक्वल टू 0, हमने लिख दिया ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, लेकिन ए तो मेरा रियल नंबर है, ए तो रियल नंबर है, और जब 0 नहीं होता है तो हमको मालूम है कि उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। सपोज कीजिए 2 है, तो 2 0 नहीं है, 2 0 के इक्वल नहीं होता है, नहीं होता ही है, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा 1/2। अब बोलेंगे कोई 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भला? तो 0 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या होगा? 1/0 होगा, और 1/0 का क्या होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है, अनंत हो जाता है। डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर में तो लिखेगा कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपका कैलकुलेटर डिवाइड नहीं कर पाएगा 1/0 को। ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड लिख देगा, याद रखिएगा, है ना। तो क्यों भला, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम आपको कहे कि 2 रुपया का मेरे पास सिक्का है, हमको तो है कि 2 जन को बांटना है, तो सर 2 से डिवाइड दे दीजिए, है ना। अगर 2 रुपया का सिक्का है, अगर हमको 2 जन को बांटना है तो 2 से डिवाइड दे दीजिए। अगर 100 रुपया है हमारे पास, अगर हमको 2 जन को बांटना है तो 2 से डिवाइड दे दीजिए, 50-50 रुपया करके धरा दीजिए, ये आप कहिएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे मेरे पास 100 रुपये का नोट है, हमको 0 आदमी को बांटना है, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं? अनंत तरीके से बांट सकते हैं। पहली बात तो बांट ही नहीं सकते हैं, है ना। 0 आदमी को कैसे बांटोगे? 0 आदमी को 100 रुपये का नोट? पॉसिबल है, जब आदमी ही नहीं तो किसको बांटोगे? तो फिर हम कह सकते हैं ना, जब हम बांट ही नहीं सकते हैं तो फिर मैं अनंत तरीके से बांट सकता हूँ। कहता है ना, कोई भी कहता है कि जब उसके पास पैसा नहीं रहता तो वो कहता है कि मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं इतना ये करूँगा, वो करूँगा, हाँ इसको ये खिलाऊँगा, उसको गरीब को ये दूंगा। तो वो नहीं होने से पहले का बात बोलता है, जब हो जाता है तो उसके बाद का अलग बात होता है। तो उसी टाइप से ही सेम है कि आपके पास 100 रुपये का नोट है, आपको 0 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे करोगे? आप इसको दोगे, उसको दोगे, किसको दोगे, है ना।
तो मतलब कि अभी आपके पास 0 आदमी को देना है, इसका मतलब किसी आदमी को नहीं देना है, तो आप कह रहे हैं कि हम अनंत आदमी को दे सकते हैं, तो वही बात हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे मूव करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ए कोई रियल नंबर है और नन जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लीजिए ए कोई नन जीरो है, अगर 1 कोई, मान लीजिए 1 नहीं, 1 लेने से फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए 2 कोई नन जीरो रियल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 कोई नन जीरो रियल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे पहचानेंगे कि कौन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो देखिए, कोई भी नंबर पे अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उस एलिमेंट के मल्टीप्लाई होने के कारण उस पुराने वाले एलिमेंट में फर्क ये पड़ जाए कि मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1 में तब्दील हो जाए। अगर 1 बन जाता है तो फिर कहेंगे 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/2 है। देखिए, सपोज कीजिए मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कट के क्या आ जाता है, मेरे यहाँ 1 आ जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर 2 में वैसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करे जिसके मल्टीप्लाई होने से 2 में वो अगर 1 में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। अगर मान लीजिए 2 में 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद अगर 1 आ जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर 1 आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हालांकि 2 में अगर 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 नहीं आता है, 2 में 1/2 को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 1 आता है। इसीलिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1/2। तो देखिए a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/a। ये भी एक प्रकार का रियल नंबर ही होता है। आप देखिएगा, बात समझिए, 2 अगर रियल नंबर है तो 2 अगर रियल नंबर है तो 1/2 भी तो रियल नंबर है, क्योंकि 2 रियल नंबर है। सिंपल सी बात है, 1/2 का मतलब 0.5 है। इसको रियल नंबर लाइन में प्लॉट कर पाते हैं, कर सकते हैं, इसीलिए ये भी रियल नंबर होगी 0.5 को। तो इसीलिए 1/a भी आपका रियल नंबर हो गया। तो चलिए, सिंस b को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 × b, एकदम लिख सकते हैं। अब 1 का वैल्यू क्या है, 1/a × a। पूछे काहे, क्योंकि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a, इसीलिए 1 के बदले हम लोग a × 1/a लिखे। समझ रहे हैं ना? या फिर आप ऐसा की कहिए कि 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a है, हाँ तथास्तु। अब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहिए 1/a, तो भी तथास्तु, है ना। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a कहिए या 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a कहिए, बात इस सेम। इंटू b, 1 के बदले e हम लिख दिए। अब 1/a × a फिर ब्रैकेट ऑफ b। तो चलिए हम यहाँ पर बाई एसोसिएटिविटी लगा देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिविटी, ऑर्डर को चेंज करना। देखिए, अभी 1/a a के साथ था, अब 1/a अलग हो गया, जुदा हो गया, इसको जुदा कर दिए, ठीक है, और डॉट बीच में लगा करके ब्रैकेट कर दिए a और b के साथ, है ना, ऑर्डर चेंज करके लिख दिए। अब 1/a को हम लिख दिए, है ना, फिर से, और a × b का वैल्यू क्या है, तो 1 है, सिंस लिख दिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ a.b बराबर 1, तो a.b का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो a.b का वैल्यू 1 रख दिए। अब 1/a को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 1/a हो जाएगा। और हम लोग लेके क्या चले थे, b, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर b बराबर 1/a, ये प्रूफ हो गया। देखिए हमको b बराबर 1/a प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। समझ गए ना? तो ये 1 नंबर वाला प्रूफ किए, अब दूसरा नंबर वाला हम प्रूफ करने
जा रहे हैं, तब तक आप लोग जो है कि इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो कीजिएगा कर लीजिए फटाक से। तो चलिए दोस्तों, ये हम सेकेंड वाले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोलता है कि इफ ए डॉट बी बराबर जीरो, ए डॉट बी बराबर जीरो है, ठीक है, देन आपको प्रूफ करना है कि आइदर ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। अगर ए बी बराबर जीरो है तो फिर ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गिवन डैट ये दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर जीरो, और यहाँ पर ये भी चीज़ समझ लीजिए, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं इसीलिए कि जब कभी भी ये ना दिया रहे कि ए बी रियल नंबर है, तो जब कभी भी ना दिया रहे है कि ए बी रियल नंबर है, तो उसके इसमें अपने आप समझ लीजिएगा कि हाँ दिया हुआ है, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ए बी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स तो होने जा नहीं रहा है, तो रियल ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए ए बी बिलोंग टू रियल नंबर करेगा। ए डॉट बी जीरो दिया हुआ है और ए बी रियल नंबर है, ये दिया हुआ है, ये मान लीजिएगा। वी सपोज डैट, ये सपोज करना पड़ेगा। एक बार सपोज करेंगे कि ए जीरो नहीं है, एक बार सपोज करेंगे कि ए जीरो नहीं है, तो उस केस में बी जीरो दिखा देंगे, और एक बार सपोज करेंगे कि बी जीरो नहीं है तो फिर ए जीरो दिखा देंगे। तो कंबाइन रूप से हम लोग फिर कह सकते हैं या तो ए जीरो रहेगा या तो बी जीरो रहेगा। तो चलिए कैसे करेंगे देखिए। तो सिंस ए जीरो नहीं है मान लेते हैं सबसे पहले, तो देयरफॉर जब ए जीरो नहीं है और ए रियल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल जरूर एग्जिस्ट करता है, ये मैंने बता रखा है। तो ए जीरो नहीं है, देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल विल बी एग्जिस्ट, इसीलिए इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर 1/a इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये भी क्या रहेगा, ये भी रियल नंबर ही रहेगा। अगर 2 रियल नंबर है तो 1/2 भी तो रियल नंबर है। उसी प्रकार से अगर a रियल नंबर है तो 1/a भी रियल नंबर है। बस शर्त ये रहना है कि a नॉन जीरो होना चाहिए, a नॉट जीरो होना चाहिए। देखिए सिंस a डॉट बी बराबर जीरो दिया हुआ है, और हम करते क्या है कि दोनों तरफ 1/a मतलब a का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए लिख दिए है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/a, तो 1/a को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, और ये यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा देंगे, बाय एसोसिएटिविटी। देखिए 1/a और a को ऑर्डर चेंज करके 1/a और a का ऑर्डर चेंज करके लिख दिए डॉट b। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1/a इंटू a का रेसिप्रोकल 1/a है, चाहे कहिए ऐसा कि 1/a का रेसिप्रोकल a है, तो दोनों का ही, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है, या फिर 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a है, क्योंकि इसका रिजल्ट प्रोडक्ट 1 आता है, ठीक है। 1 इंटू बी होगा तो इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब 1 इंटू बी मतलब b हो गया। दिस इंप्लाइज डेट b बराबर जीरो, तो b बराबर हमने प्रूफ कर दिया जीरो होगा। जब a जीरो नहीं होगा तो उस केस में b मेरा जीरो होगा। और चलिए इसके बारे में तो जब a जीरो नहीं होगा तो b जीरो होगा, इतना हुआ। अब मैं प्रूफ करूंगा कि b जीरो नहीं होगा तो उस केस में a जीरो होगा। तो चलिए इतना पहले उतारिए, फटाफट उतारिए। तो चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए। अब यही इसका लास्ट वाला पोर्शन जहां से b बराबर जीरो हमने प्रूफ कर दिया। जब a जीरो नहीं था तो उस केस में b जीरो प्रूफ किया, उसी को मैंने लिख दिया डैट इज कि a अगर जीरो नहीं रहेगा तो उस केस में दिस इंप्लाइज डेट तब b मेरा जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको आगे लिखना है, सिमिलरली वी कैन शो डैट, हम लोग दिखला सकते हैं कि जब b मेरा जीरो नहीं रहेगा तो उस केस में देन a मेरा क्या होगा, जीरो होगा। देन a मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिख देना है कंबाइन रूप से, देयरफॉर ए बी अगर जीरो है तो दिस इंप्लाइज डैट, ये इंप्लाई ये करता है कि a मेरा जीरो होगा या फिर b मेरा जीरो होगा। ये मेरा प्रूफ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हैं सिमिलरली के बाद, ठीक है। जो पहला स्टेप जैसा मैं बनाया हूँ वैसा सेम सिमिलरली सेकेंड स्टेप भी बनेगा। तो आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि
ये सिमिलर स्टेप ही है। सिमिलर स्टेप ही है, सिमिलर स्टेप है, इसीलिए सिमिलरली लिख दीजिएगा। इसीलिए वी कैन शो डैट, हम लोग शो कर सकते हैं कि इफ बी मेरा जीरो नहीं होगा देन ए मेरा जीरो होगा। तो देयरफॉर ए बी अगर जीरो हुआ तो उस केस में या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। यह हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में कल। तो धन्यवाद।